दोस्तों, सऊदी अरब दुनिया में फेमस क्यों है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, अपने क्रूड ऑयल के लिए। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि सऊदी अरब कुछ ऐसा करने जा रहा है जो लगभग पूरी दुनिया को चेंज कर देगा, तो इस पर आपका क्या कहना है? आपको लग रहा होगा कि शायद हम आपको बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जरा रुकिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। यकीन मानिए, आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, सऊदी अरब एक नया और मॉडर्न सिटी तैयार करने वाला है, जिस पर ना तो गाड़ियां चलेंगी और ना ही रोड्स तैयार किए जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये कौन सी नई बात है, तो खुद सोचिए कि मॉडर्न सिटी में खास ना होता तो हम आपसे इस पर डिस्कशन क्यों करते। ये सिटी बिल्कुल सीधे लाइन में बनाया जाएगा और ऐसा करने वाला सऊदी अरब सबसे पहला दुनिया का देश होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर होगा। इस प्रोजेक्ट को करीब करीब 2030 तक तैयार कर दिया जाएगा। दोस्तों, आज हम आपको इस मॉडर्न सिटी के बारे में कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर भारत ऐसे नए नए प्लान्स क्यों नहीं ढूंढ रहा। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इस सिटी की तरफ बढ़ने से पहले एक बार सऊदी के रॉयल फैमिली के बारे में बात करना तो बनता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यही वो लोग हैं जो इस सिटी को बनाने में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और करें भी क्यों ना, यही शाही खानदान तो है जिसका राज यहाँ पर चलता है। आपको ये बात तो पता ही होगा कि सऊदी अरब की रॉयल फैमिली को अमीर लोगों में गिना जाता है, और वो इसलिए क्योंकि इनके पास बेशुमार दौलत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फैमिली मिलियंस या बिलियंस की नहीं बल्कि ट्रिलियंस की मालिक है। अब कुछ लोगों को तो इसमें कितने जीरो आते हैं ये भी नहीं पता होगा। वैसे क्या आपको पता है इसमें कितने जीरो आते हैं? 10, 11 या 12? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। ना 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 ना, इस ट्रिलियंस को छोटा समझने की भूल मत करना। नॉर्मल और आसान भाषा में आपको समझाएं तो दुनिया के टॉप 17 सबसे अमीर लोगों की दौलत को अगर मिला दें तो भी इस शाही खानदान की दौलत के आगे कम पड़ जाएगी। ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि इस शाही खानदान को इतना पैसा सिर्फ और सिर्फ ऑयल की बदौलत मिला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक टाइम ऐसा था जब सऊदी अरब सिर्फ और सिर्फ धर्म की वजह से, यानी कि एक रिलीजियस पोर्ट की वजह से ही जाना जाता था। लेकिन फिर साल 1938 में सऊदी अरब को पता चला कि उनके पास कुछ ऐसा है जिससे वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। फिर क्या था दोस्तों, देखते ही देखते लगभग पूरा का पूरा सऊदी अरब ही बदल गया। सऊदी अरब एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस करता है और करीब 85 देशों में इसे बेचता है। पर एक बात बिल्कुल साफ है कि हमेशा ऐसा नहीं चलने वाला। ये बात सऊदी अरब के प्रिंस को बहुत जल्दी समझ आ गई। साइंटिस्ट इस बात के पुख्ता सबूत दे चुके हैं कि आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। अरे भाई, ऐसे चौंकने की जरूरत नहीं है। आप इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि आने वाले टाइम में जमीन के अंदर मौजूद ऑयल रिसोर्सेज खत्म होने वाले हैं। एक अंदाजा लगाया गया है कि 2052 तक ये बहुत ही कम हो जाएगा और इसको एक्सट्रैक्ट करना किसी के लिए भी फायदे का सौदा नहीं रहेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ऐसा होता है तो सऊदी किंगडम का क्या होगा, उनका गुजारा कैसे होगा, उनकी शान और शौकत का क्या होगा। इसीलिए अब क्राउन प्रिंस सलमान ने सऊदी अरब को इस ऑयल डिपेंडेंसी से हटाने का काम शुरू कर दिया है, और इसीलिए ठीक दुबई की तरह सऊदी अरब भी टूरिज्म को प्रमोट करने लगा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर जो सिटी डेवलप करने की बात चल रही है वो दुबई से भी 10 गुना ज्यादा स्मार्ट सिटी होगी। इतना ही नहीं, ये बाकी शहरों के मुकाबले काफी अलग भी होगी। जानना चाहते हैं कैसे? तो चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। बाकी शहरों में जो सिटी होती है वो सेंटर की तरफ से बाहर की ओर जाती है, लेकिन वहीं ये सिटी स्ट्रेट लाइन में होगी और इसकी लंबाई होगी 170 किलोमीटर। इस सिटी का नाम नियोम रखा गया है, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नियोम सिटी तबूक में बनाया जा रहा है। नियोम के लिए एक अलग स्पेशल जोन लिया है। नियोम का एक साइड गल्फ ऑफ क्वाबा और दूसरी साइड रेड सी को टच करेगा।
बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि इसका एक भाग इजिप्ट को भी टच करता है, जो कि ऑलरेडी एक टूरिज्म हॉटस्पॉट है। दोनों देशों के हुक्मरानों का प्लान है कि इजिप्ट के शार्म अल शेख और नियोम को एक ब्रिज के जरिए जोड़ा जाएगा। ये सिटी नियोम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लेवल्स में डिवाइड होगी। प्रिंस क्राउन के हिसाब से ग्राउंड लेवल पर कोई भी गाड़ियां नहीं चलेंगी और ना ही कोई भी रोड बनाई जाएगी। ये जगह सिर्फ और सिर्फ नेचर से भरी होगी, जहां पर लोग पैदल घूम सकेंगे। इस मॉडर्न सिटी के मिडिल लेवल को सर्विस लेवल का नाम दिया गया है, जिसमें मॉल्स, ऑफिस या फिर शॉप्स होंगी। मेनली इस लेवल को कमर्शियल चीजों के लिए यूज किया जाएगा। साथ ही इस लेवल पर गाड़ियां भी चलेंगी और इस सिटी को जो तीसरा लेवल दिया गया है उस सिटी का बैकबोन साबित होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट तैयार किया जाएगा। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना तेज होगा कि इस बात से ही आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट मीडियम स्पीड पर भी अगर चले तो आपको 20 मिनट में सिटी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा देगा। ये सिटी नियोम बाकी देशों से बिल्कुल अलग होगी और इसका बहुत ही अच्छा खासा रीजन ये है कि इस सिटी में लगा इलेक्ट्रिक सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इंडस्ट्रियल सिस्टम सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी की हेल्प से चलेगा। अब आप समझ गए होंगे कि जो ऑयल 2052 में खत्म होगा, नियोम सिटी को उसकी जरूरत 2030 में ही खत्म हो जाएगी। इस सिटी का कुछ हिस्सा पहाड़ों से होकर भी गुजरेगा और सऊदी अरब में इस हिस्से को टेरोजेना का नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में एक सबसे अच्छी बात यह है कि इस सिटी का जो हिस्सा पहाड़ों से गुजरेगा उसके लिए पहाड़ों को तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि पहाड़ों को खूबसूरती से यूज करके उसमें बहुत कुछ डेवलप किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक वर्टिकल विलेज बनाया जाएगा, जिसमें रिसोर्स, माउंटेन टू माउंटेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और पॉश एंटरटेनमेंट सेंटर भी तैयार किए जाएंगे। इस नियोम सिटी का लोकेशन ऐसी जगह पर रखा गया है जहां से दुनिया की लगभग 40% पॉपुलेशन 4 घंटे में ही पहुंच सकती है। इस फास्ट और फ्यूचर टेक्नोलॉजी वाली सिटी को बनाने के लिए अच्छा खासा पैसा लगने वाला है, इसलिए सऊदी के प्रिंस ने इस प्रोजेक्ट के लिए करीब $500 बिलियन का बजट तैयार किया है। और अच्छी खबर ये है कि इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी कर दिया गया है। वैसे आपको यहाँ और कुछ मिले ना मिले, लेकिन रॉयल प्लेसेस और रॉयल स्ट्रीट्स जरूर मिलेंगे। यहाँ पर 2 ऐसे आइलैंड भी तैयार किए जाएंगे जो टूरिस्ट को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। इस सिटी के लिए एक रीजनल एयरपोर्ट भी तैयार किया गया है जो 2019 से ही चालू है। वैसे देखने में तो ये सिटी काफी ज्यादा मॉडर्न लग रहा है, लेकिन सऊदी अरब को इसको बनाने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वैसे प्रिंस क्राउन की तरफ से कहा गया है और ये दावा किया जा रहा है कि नियोम सिटी को फुल रिन्यूएबल एनर्जी पर चलाया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब सऊदी अरब में ऑयल खत्म हो जाएगा तो वहां के लोगों को पीने का पानी कहां से मिलेगा, क्योंकि अभी तो सऊदी में पीने का पानी फॉसिल फ्यूल से समुद्र के पानी को फिल्टर करके इकट्ठा किया जाता है। वो बगैर फ्यूल के कैसे मिलेगा, क्योंकि ये बात पूरी दुनिया जानती है कि सऊदी में कोई भी फ्रेश वाटर की रिवर मौजूद नहीं है। इतना ही नहीं, करीब 1 अरब लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामानों को रिन्यूएबल एनर्जी से चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और सवाल ये भी है कि इतनी जल्दी सुपर ट्रेन तैयार कैसे होगी। लेकिन ये सब सवाल आपके दिमाग में जो गोते लगा रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब के लिए नहीं, क्योंकि सऊदी अरब के पास इसके लिए एक अच्छा खासा प्लान तैयार है। जी हाँ, नियोम सिटी में फ्रेश वाटर लाने के लिए एक नया मेथड भी लाया जा रहा है। इसके लिए ग्लास का एक डोम तैयार किया जा रहा है जिसे समुद्र के पानी में छोड़ा जाएगा। उस डोम के सामने बहुत सारे सोलर ग्लासेस लगाए जाएंगे जिसकी मदद से पानी को गर्म किया जाएगा। गर्म होने के बाद जैसे ही पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, उसे पाइप की मदद से बाहर निकाल लिया जाएगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस तरीके से रोजाना लगभग 5 करोड़ लीटर पानी निकाला जाएगा। वैसे कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस अमेजिंग सिटी को 2030 तक बनाना थोड़ा मुश्किल है। इस मॉडर्न सिटी से एक बात तो क्लियर है कि इस सिटी के बनने के बाद सऊदी अरब के लिए ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। वैसे आपको क्या लगता है इस सिटी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।